जय। अब हुई ठीक बात। हमारे हरिद्वार से आए इतने दूर से हम लोगों के बीच में, और बहुत ही प्रतिष्ठा के कथावाचक आदरणीय पूजनीय राजेंद्र नंद जी महाराज, उनको मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूंगी। संगीत सम्राट सुखदेव जी मुनि को भी अपन याद करें महाराज, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा काम वहीं से शुरू हुआ है। जी जी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी, आपको मेरा प्रणाम। और अखिल भारतीय जंबेश्वर सेवा दल अध्यक्ष हमारे यहाँ जो विनोद जी, यहीं थे कहीं, विनोद जी प्रणाम। हमारे सांसद भाई निहाल चंद जी, दूसरा वाला तो गया क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, इसलिए उसका काम में जाके वहां, वो भी मेरा भाई। हमारे साथ सहयोगी विधानसभा के अंदर विधायक बिहारी बिश्नोई जी, पूर्व सांसद हमारे जसवंत जी बिश्नोई। अरे जसवंत जी इतने दूर से हम लोगों के बीच में आए हैं महाराज, मेरे को देख के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा तो शुरुआत ही वहीं से हुई थी दोनों को साथ। राम सिंह जी वो भी आगे गए हैं, और राम प्रताप जी हमारे विधायक राम प्रताप जी कासनिया, गुरदीप जी शापिनी जी, शापिनी जी भी यहीं थे कहीं, हाँ शापिनी जी बैठे, और धर्मेंद्र मोची जी यहीं बैठे, संतोष बावरी जी, बलवीर लूथरा जी, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने यहाँ बहुत काम किया, भागा दौड़ी उस समय विधायक थे, हमारे राजेंद्र भादु जी, डॉक्टर राम प्रताप जी। इतना भी नहीं थकान है कि ताली नहीं बज सकती। चलो दोनों हाथ रख के मेरे को बताओ, मालूम तो होगी। हाँ शिमला बावरी जी, अशोक नागपाल जी, गुरजंट सिंह जी, वो नहीं है तो गुरवीर तो होगा ही, दोनों हैं। ओके, अभिषेक जी आगे गए हैं, संजीव भी आगे ही गया होगा, और लालचंद जी मेघवाल, और भाजपा के मंत्री के बिश्नोई जी, हमारे मेहमान मेरे साथ में आए हुए पूर्व मंत्री कालीचरण जी सर्राफ, और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत, भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम जी, किधर है आत्माराम जी तरड़, और सूरतगढ़ सभा समिति के मेरे बहुत माने, हाँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिनने मेरे ऊपर प्रभाव डाला, जिनने मेरे पीछे पड़ के सबके साथ मिलके, और सूरतगढ़ सभा समिति के अध्यक्ष भागीरथ जी कटवासरा जी, आप सब मेरे सामने बैठे हुए सब के सब 36 कौम के लोग, और मेरी माताएं बहनें, ये पूरा अपना परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले बिश्नोई समाज के संस्थापक परम पूज्य गुरु श्री गुरु जंबेश्वर जी भगवान का मैं शुरुआत में ही नमन करना चाहूंगी। इस अवसर पर भद्रकाली जी ब्राह्मणी माता जो पल्लू वाली हैं, गोगा जी महाराज गोगा मेड़ी के, सुखा सिंह जी मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा हनुमानगढ़, और बूढ़ा जोहड़, ये तीर्थ को सबको मैं वंदन करना चाहूंगी। मैं जब भी, और सबको कहना चाहूंगी कि जब भी मौका मिलेगा मुझे, मैं सबके दर्शन करने जरूर आऊंगी। हमको ये भक्ति रस का आनंद देने वाले हरिद्वार से पधारे हमारे पूज्य राजेंद्र नंद जी के महाराज जी को भी आज इस मंच पर मैं प्रणाम करना चाहूंगी, और बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस इतने पवित्र कार्यक्रम के अंदर यहां बुलाने का काम किया। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री थी, और महाराज ने आप लोग सबको याद भी दिला दिया कि एक मांग रखी गई थी कि ये 20-22 बीघा भूमि जो है, यहां हम लोग गुरु जंबेश्वर जी भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं,
और इतने दिन से हम लोग मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी तक ये नहीं मिली। और अगर ये मिल जाती है हमको, तो हम यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर हमारे समाज की तरफ से, हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो ये सपना था वो हम पूरा तरह से साकार कर सके। मामला आसान नहीं था, महाराज जी जानते हैं, परंतु ये जमीन हम लोगों ने पट्टा बना के, और 27 मार्च को 2018 के समय आपके हाथ में ये पट्टा देने का काम किया। मैंने उस समय, आपको याद होगा महाराज, मैंने कहा था कि मेरी करता है और आप लोगों को हाँ भी करना पड़ता है, परंतु ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाता है, मंदिर 3-4 महीने 3-4 साल बाद बनते हैं, कौन होता है कौन नहीं होता है राज्य में, उस समय राजनीति क्या होती है, वो सब चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमने अपनी बात कह दी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो दिन आ गया है जिसका मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, परंतु मन में ये नहीं था कि इतने जल्दी मैं दर्शन कर पाऊंगी। आज वो मंदिर भव्य हमारे सामने खड़ा है, और आप लोगों ने मेरे उसके दर्शन भी करा दिए। और इसी बहाने महाराज जी, इन सब, क्योंकि 36 कौम के देवी देवताएं बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों ने उसके बहाने भी हमको इन सब के दर्शन कराने का मौका कर दिया। तो ये इतने बोलते ना, कितने हजार हमारे देवी देवताएं हैं, तो वो इतने हजार देवी देवताओं के ये जो लोग सब यहाँ बैठे हैं, उनको प्रणाम करने का, उनके दर्शन करने का भी मुझे आप लोगों ने मौका दिया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर मैं हृदय से आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहूंगी कि मंदिर तो बन गया, परंतु आपको याद रहा और आपने मुझे यहां बुलाया। वरना राजनीति में कोई किसी को याद नहीं करता महाराज, और कितने दिन निकल गए, मैंने सोचा वो तो, परंतु आप भूले नहीं, आपने मुझे बुलाया। भागीरथ जी, आपको, आपके पूरे सब मैंने साथियों को, मैं आप सबको प्रधान जी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कर्मठ तरीके से मेरे को कह के और मेरे पास आदमी भेज के ये कहा कि आपको वहां आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा काम पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो, जम्बोजी महाराज ने 1485 में विष्णोई पंथ की स्थापना की थी महाराज जी बिल्कुल, और हरि नाम का वाचन किया था। हरि भगवान विष्णु का नाम है। मानते हैं कि विष्णुई शब्द जो है वो वैष्णवी शब्द से निकला है, और इसका अर्थ है भगवान विष्णु के उपासक। ये मेरे सामने बैठे हैं। गुरुजी ने ये कहा था हम सबको कि भगवान हर चीज में दिखता है, कण कण में, छोटी से छोटी चीज में आपको दिख जाएगा। पेड़ों में है, पत्तों में है, जल में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, पशु में है, पक्षी में है, और हर जगह पे जहां आप देखते हो वहां आपको भगवान चाहो तो दिख जाता है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि प्रकृति को, पेड़ पौधे जानवर, इन सबको, पशु पक्षी, इन सबको हम लोगों को मिलकर संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपने आज भी दुनिया के अंदर विष्णोई समाज का नाम है, सब दूर लोग कहते हैं कि एक ऐसा समाज है दुनिया के अंदर जिसने किसी भी पशु या पक्षी, अगर वो बीमार है, चोट है, तो पहले तो उसको संभालेंगे और फिर किसी को भी, पशु पक्षी को चोट नहीं करने देंगे, उस पर चोट नहीं डालने देंगे। ये है विष्णोई समाज, और इसका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग जानते हैं। प्रकृति की संरक्षण और जीव की दया के संकल्प को लेकर गुरुजी ने 34 वर्ष की आयु में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। कितने छोटे उम्र में। आज तो हम लोग 34 साल की उम्र में तो दुनिया में चली पड़े हैं। हमने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं है, ना कुछ सीखा भी है। आपके समाज के 29 नियम हैं जो उन्होंने आपको दिए। उन्होंने कहा इसको फॉलो करो, इतने सरल हैं, अगर आप लोग एक एक करके इनको मान जाओगे तो दुनिया अलग से बन जाएगी। वाह भाई वाह। और जिन्हें हम लोग सब
अपने जीवन में उतार सकते हैं अगर आप कोशिश करो। तो आज महाराज इनको सबको ये कह दो कि जब ये यहाँ से जाएंगे 29 में से एक को ये चुन लें और ये इनके शरण में छोड़ के वो जाएं कि ये कुरीति मेरे अंदर से अब निकल जाएगी, मैं इसको नहीं रखूंगा। 13वां जो आपका वो है नियम, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगी। निंदा नहीं करना। इसी बहुत ही सरल चीज है, परंतु 14वां जो है वो कहता है कि झूठ नहीं बोलना। कितना सरल है, परंतु सुबह उठ के अपने को तो दिन में अंदर एक दो तो निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। आजकल कई लोगों को निंदा किए बिना नींद ही नहीं आती महाराज, और झूठ और झूठे आरोप उनके लिए रोज रोज कहीं न ये कहीं बात करके ही छोड़ते हैं। और खासकर राजनीति के अंदर तो आपको ये मिल ही जाता है, निंदा। और कोई लोग हैं ऐसे, मैं कह रही सब नहीं है ऐसे, कोई कोई लोग हैं। सुबह सुबह आप अखबार खोल दो, ये बैठे हैं सब, कभी सुबह टीवी देख लो या सोशल मीडिया पे चले जाओ तो कोई ना कोई आपको झूठे आरोप लगाते हुए दिखेगा ही। और निंदा तो मैं समझती हूँ महाराज एक किस्म से एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिन्ना उन्हीं उसी की होती है और झूठे आरोप भी उसी के होते हैं जो दूसरों की नींद उड़ाता है। तो जो दूसरों की नींद उड़ा देता है उसकी निंदा तो वो करेगा या उसके बारे में झूठे आरोप तो करेगा ही करेगा। और ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे तो आगे चल के वो झूठ सच हो जाएगा, है ना। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती महाराज, और सच जो है वो अमर होता है। कभी ना कभी तो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ ही जाती है। और मैं तो ये कहती हूं कि अगर ऐसा होता है कोई जिसके बारे में ये लोग ऐसा करें तो सबसे पहले उसको तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये बात भगवान के सामने आती है और भगवान जो उसकी रक्षा करता है, और जो सही बात है वो निकल के कभी ना कभी तो आ ही जाती है। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल, वो तो मिले हुए हैं जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण भेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं, उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे। और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस मिल सकता है? हाँ जी, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। यही बात है। तो जब बात होती है ना कभी कभी सामने आती हैं तो सोचना चाहिए इसके बारे में। एक 20वां नियम और एक है महाराज, जिसका कहते हैं, इसमें कहते हैं महाराज भगवान कि अहंकार का भी त्याग अपने को कर देना चाहिए। ये क्या है कि जब हम लोग नए नए निकलते हैं ना तो हमारे में अहंकार होता है, जवानी का एक किस्म का अहंकार। जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो हमको ये सब समझ में आ जाती है कि दुनियादारी क्या है, भगवान क्या चाहता है और किसके आशीर्वाद में और कैसे हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा तो जो नए नए राजनीतिज्ञ होते हैं ना महाराज, ये लोग बेचारे उससे दूर रह नहीं सकते। आजकल हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है तो लोग अपने आप को पंसारी समझने लगते हैं। न छोटों से सद्व्यवहार और न बड़ों का सम्मान, ये देखने को मिलता है। परंतु मैं ये कह रही हूं हमारे पार्टी के अंदर ऐसे विचारधारा के लोग नहीं हैं। वाह वाह। 10वां नियम क्या है महाराज? क्षमा। क्षमा दे। जिस पर चलने का प्रयास हम सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। पर मैं यहां ये कुछ कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूं महाराज। यहां क्षमा तो अपने को करना चाहिए, पर जो बिल्कुल ही क्षमा के योग्य नहीं है उसे क्षमा भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। गुरु जम्बेश्वर जी का तो मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है
मैं मुकाम में जाती हूँ, आपके मंदिरों में जाती हूँ, आप लोगों के संत महात्मा से मिलती हूँ, सबका प्यार मिलता है, सबका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिला है और उनकी असीम कृपा हम सब पर बनी है। इस अवसर पर मैं गुरु जी से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी और एक ही चीज़ मांगूंगी कि हमारे इस प्रदेश की तरक्की को जो पिछले 4 साल से 4.5 साल से रुकी पड़ी हुई है, उसको फिर से गति देने का काम वाह भगवान हमको दें। महाराज, शास्त्रों के अनुसार समाज को ठीक से चलने के लिए सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये कहा जाता है कुछ का काम है शासन करना, कुछ का काम है ज्ञान बांटना, कुछ का काम है व्यापार करना या खेती करना। और जो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और उसका सही निवारण नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, व्यवस्था चरमरा जाती है। तब क्या क्या काम होता है, तब आतंक की घटनाएं होती हैं, तब आपके फिरौती, गैंग वॉर, कत्ल, कुकर्म, चोरी, लूट, डकैती, सांप्रदायिक दंगे, पेपर लीक, और सबसे बड़ी बेरोजगारी जैसी हालात होने लगते हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़े लिखे फिर भी दर दर भटके, पर उनको कोई मदद करने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है। आपका 12वां नियम कहता है महाराज कि चोरी नहीं करना। अपने को जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए, और ये चीज कोई दूसरा करता है तो उसको समझाने की भी कोशिश करना चाहिए। मैं मानती हूं महाराज कि भ्रष्टाचार भी एक किस्म की चोरी है, शायद आप भी वही मानते हैं। और जहां कोई काम बिना पैसे के नहीं होते महाराज, तो वहां महंगाई कम होगी तो कैसे होगी? जब भ्रष्टाचार राहत कैंप लगेंगे महाराज, तो मैं समझती हूं कि महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। नहीं तो हर चीज के अंदर, किसी काम के अंदर, ये सब बैठे हैं, काम पे जाते हैं, इतने बड़े लेवल की चोरियां अगर होंगी तो फिर क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो भ्रष्टाचार राहत कैंप हो जाएंगे तो थोड़ा सा फायदा नहीं होगा? फिर एक 14 निगम आपका वो है कि झूठ बोलना नहीं। तो झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करना महाराज, लोगों को धोखा देना और सत्ता प्राप्त करना, यह क्या चीज है? कौन सी कर्जा माफी हुई है? कौन से खेतों के पास आपके एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए हैं? सब किसान लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ घोषणाओं से लोगों का भला नहीं होता है, उसको जमीन पर उतारना जरूरी है, तभी कोई काम और कोई परिवार मजबूत होता है, और उस परिवार को आगे फैलाते हुए वो प्रदेश मजबूत होता है। जैसे कि एक समय था जब क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था के अंदर सुदृढ़ करने के लिए खाल भी बने, मुख्य नहर भी बने, वितरिका भी बने, और उनको पक्का भी बनाया गया, ये भी एक काम था। आईजीएनपी की सीसी लाइनिंग के लिए 3,700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, और नहरों का जीर्णोद्धार भी हुआ। सेम की समस्या का निस्तारण हुआ। आज मेरे पास जब भी मैं इस एरिया में आती हूं, तो ये पीलीबंगा क्षेत्र के लोग मेरे पास आ जाते हैं और मेरे पास वो गेहूं का एक बड़ा गुलदस्ता बना के लाते हैं। महाराज मेरे को ये कहते हैं कि लो ये गुलदस्ता, और बार बार यही कहते हैं कि अगर आपने वो सेम की समस्या को ठीक नहीं किया होता तो हमारा ऐसा गेहूं नहीं उगता। उस गेहूं को लेके हम आपको गुलदस्ता बना के आज देना चाह रहे हैं। याद रखता है आदमी। इसी तरीके से हरि के बराज की सफाई और मरम्मत भी हुई। सूरतगढ़ के 37 गांव किसानों की डिमांड राशि में 50% छूट मिली। 3 माह के अंदर 2,500 से अधिक कुओं के बिजली के कनेक्शन दिए गए, वो भी स्पेशल कैटेगरी में, आपको याद है। मुख्य नहर की अनूपगढ़ शाखा, ओहो, वह इसकी सभी वितरकाओं का हम लोगों ने पुनर्निर्माण करा के और अनूपगढ़ शाखा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया। ये अनूपगढ़ वाले यहां बैठे हुए हैं। अरे महाराज, इन्होंने हमको कितना परेशान किया। अच्छा, अब पहली दफा
जब मुख्यमंत्री बन के आई तो मैं तो नवसिखिया थी। इन्होंने वो शुरू किया वहां आंदोलन। मैं सीख रही थी कि वितरिका क्या होती है और नहर क्या होती है और ये सब सीख रही थी। इनमें से आया कोई नहीं मेरे पास, बैठ गए, हंगामा बना और इतना हंगामा बना, ये लोगों को बहुत लोग घायल भी हुए, बहुत लोगों की मुसीबत भी हो गई, ये सब हुआ। बाद में मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम्हें यही काम करना था तो मेरे पास आ जाते, 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हारा काम वैसे ही करना था, पहले ही कर देती। परंतु महाराज क्या है, परिवार में जब अपन आदत डाल देते हैं ना कि जब तक तुम लाशोगे नहीं, धरना नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जब तक ये सब काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम होगा नहीं। अभी चल रहा है, मैं देख रही थी कि गेहूं की खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को कर दी है उन्होंने कि भैया अनिवार्य है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑनलाइन की जो गिरदावरी वगैरह है और रजिस्ट्रेशन साइट क्योंकि नहीं खुलती है, इसकी वजह से करीबन 5% किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप समझ लीजिए कितने किसान बेचारे तड़प रहे हैं कि हमारा सामान बिक जाए, परंतु बिक नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। और जब वो बिगड़ने लगेगा ऐसे समय में लोग उनसे कम दाम पे खरीदने का काम करेंगे। ये इनको ये सिखाता है कि जब तक हम धरना नहीं करेंगे, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम छाती तान के हजारों की संख्या में नहीं खड़े हो जाएंगे, तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा जी। वो फिर हमारे पे उतरी जब अनूपगढ़ का काम हुआ, ये बैठे ये सब करके आए ये सब। और इनका मैंने जब ये मेरे पास वापस आए तो मैंने कहा तो क्या बड़ी बात थी, ये काम करना था तो तुम्हारा पानी पहुंचा ही दिया ना, अनूपगढ़ के अंत जो लास्ट टेल था वहां तक पहुंचा ही दिया, अब काहे की चिंता कर रहे भाई। हाँ, अब इसके लिए जो नहीं हुआ है, फसल कट चुकी है, सरकारी गेहूं खरीद की पूर्व के भांति व्यवस्था जो है वो नहीं है, उसको व्यवस्था करवाने की जरूरत है। हम लोग सब आपकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें आपको नुकसान है, फायदा नहीं। 60 वर्ष के बाद नए क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण हुआ है और उससे लोगों को, किसानों को राहत मिली। जिला के 85,000 किसानों को करीबन 2080 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। एक रोड था जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में, जब मैं निकली थी अपनी यात्रा में महाराज, तो सूरतगढ़ से जब अनूपगढ़ जा रही थी तो घंटों लगे, गड्ढे और मेरे रोड की हालत जो ऐसी हालत थी। अब तो ये लोग कोई याद ही नहीं करते क्योंकि इनकी आदत अब दूसरी हो गई है, किसी को याद ही नहीं है, वो याद नहीं है उनको कि वो क्या था। मेरे सामने आके जगह जगह पे बैठ जाते, साहब देख रहे हैं आप सड़क? मैंने कहा भाई मैं देख तो रही हूं पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूं, जब समय आएगा तो अपन देखेंगे। महाराज अब इनका सड़क बन गया है और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के सब ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और टोल फ्री और आपके सीमेंट रोड तो ये जल्दी खराब नहीं होने वाला है। फिर गंगानगर सूरतगढ़ का हाईवे का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे तो कुछ काम है महाराज, मैं तो कुछ ही बता रही हूं इनको, ये सब हो गए और इनको करने की जरूरत भी है। अब 100 यूनिट बिजली फ्री, बोलो फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री हो रही ना? अरे भाई साहब फ्री मिल रही है यार, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है और फ्री मिल रही है। हाँ, और बिजली में जो बिल है वहां नए नए चार्ज लगते जाते हैं, तो इनको याद आ जाए कि ये बिजली का बिल है और फिर कहते हैं कि मुफ्त बिजली। मैं यही कहती हूं कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये आपका ही रूल है। सही बात सबको कहना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कह देना चाहिए कि भाई साहब हम नहीं कर सकते, जब कर पाएंगे तो हम आपके लिए कर देंगे। घरेलू बिजली एक समय था जब 22 से 24 घंटे मिला करती थी, एक समय था जब किसानों की बिजली 6 घंटे तक मिला करती थी, एक समय था जब गौरव पथ के द्वारा गांव से गांव जुड़ जाते थे, जुड़ गए थे। आज 23 में से 4 यूनिट बिजली के तो बंद हैं और जो बाकी 19 हैं उनमें बिजली कमी निकलती है। पुराने जमाने में महाराज
शासक चुना नहीं जाता था। माना जाता था कि जो भी जनता के माने जो भी परिवार है जहां वो जिसमें से शासक निकल के आ रहा है, वो आगे चल के जनता का भलाई करेगा, काम करेगा। किसी को हम चुन के बिठा नहीं सकते थे सिंहासन के ऊपर, ये हमारे हाथ में नहीं था। आज व्यवस्था महाराज बदल गई है। आज की व्यवस्था में राज्य की बागडोर सौंपना हमारे हाथ में ही है। आपके, इनके, उनके, सब लोग जो बैठे हुए सबके हाथ में ही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधे के ऊपर आ गई है। अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारा और समाज का भला कहां होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हमको भगवान पे अटूट विश्वास रखते हुए, मैं तो रखती हूं भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है कि जो होगा वो ठीक ही होगा, वो हम सबके भले के लिए ही होगा। ये सोच करके अगर भगवान के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, मैं जानती हूं कि वो हमें कहीं ना कहीं सही रास्ता निकाल कर दे ही देगा, और सही व्यवस्था के साथ हम सबको जोड़ ही देगा, और काम करने के तरीके जैसे आप चाहते हो वैसे ही होंगे। इसी विश्वास के साथ आज महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। मैं फिर से आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं कि आपने एक ऐसा सुंदर मंदिर नहीं, आपने एक ऐसा सुंदर मंदिर बनाया, ऐसा भव्य मंदिर बनाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि खाली विश्नोई समाज का मामला नहीं है, ये 36 के 36 कौम का मामला है। और सब लोगों ने मिलके ये सुंदर सा मंदिर बनाया है। यह आप हम सब दर्शन करेंगे, ईश्वर से साम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम सबके ऊपर न्याय करने वाली ऐसी सरकार आ जाए जो हम सबका हाथ प्यार से एक जोड़ेगा और सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। यही कोशिश के साथ, यही विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रणाम, सबको यहाँ माता बहनें आप सबको, और मुझे बहुत सारा आप लोग सबको प्यार, वाह, बहुत सारा प्यार देते हुए मैं महाराज आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद मिले। आप भी कह दो, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो हमें भी, इतना ही दे दो। आत्मा से आपके साथ है, आशीर्वाद भी आपके साथ है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज। और मुझे विश्वास है कि ये सब चीज आप लोग मानते हुए, गुरुजी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता आराम से निकालोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सभी लोग बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है अभी।